हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वेरी गुड मॉर्निंग। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में, और मैं हूं मोनी। तो आज मैं जैसे ही सुबह में उठी हूं ना, वैसे ही बाबू ने क्या किया है ना, पूरा बेड पे एकदम पॉटी करके गंदा कर दी है, पूरा बेड शीट और बेड में भी लगा दिया। तो मुझे सब कुछ अभी क्लीन करना है मेरा, तो देखने के बाद ही मेरा दिमाग खराब हो गया था। ऐसे भी मुझे बेड शीट चेंज करना था, क्योंकि जब से मैंने बेड बनवाया था ना, तो उसी टाइम से यही बेड शीट लगे हुए थे। लेकिन इस तरीके से नहीं करना था, पूरा गंदा करके एकदम पॉटी करके एकदम नहीं करना था। लेकिन कोई बात नहीं, अब बच्चे को किया भी किया जा सकता है। तो फिर हमने उतना तो मुझे गुस्सा नहीं आया, क्योंकि बेड शीट ऑलरेडी गंदा था और मुझे तो चेंज करना ही था। लेकिन उसने क्या किया था ना, पूरा बेड वगैरह सब कुछ में उसने लगा दिया था। पता नहीं उसने कैसे क्या किया, हम लोगों ने देखा भी नहीं। जब मैं रूम में कमरे में आई हूँ ना, तब मैंने देखा कि पूरा रूम वो किस तरीके से गंदा कर दिया है। तो फिर उसके बाद मैं सीधा सफाई में लग गई हूँ। सारा काम, खाना वाना मैं कुछ भी अभी नहीं बना रही हूँ। सबसे पहले मैं रूम में ना बेड का सारा बेडशीट वगैरह मैं चेंज कर दूंगी, और उसके बाद ही मैं कुछ देखने वाली हूँ। और ऐसे भी ये आज काम पे नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि कल जब रात में इन्होंने कल रात में जब ये काम से लौट रहे थे ना, तो लौटने के टाइम में क्या हुआ था, ये साइकिल से जाते हैं और साइकिल इनका खराब हो चुका है। साइकिल का जो चैन होता है ना, वो टूट गया है, और इसी वजह से वो आज अपने ड्यूटी पे नहीं जा पा रहे हैं। तो इसी के लिए आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा मैं आराम से खाना बनाऊंगी, और सबसे पहले मैं बेड की सफाई कर लेती हूँ और बेडशीट वगैरह मैं चेंज कर लेती हूँ। तो ऐसे मैं जब बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ ना, तो मैं बेड का भी थोड़ा बहुत डस्टिंग वगैरह मैं कर देती हूँ। थोड़ा बहुत जो धूल मिट्टी होते हैं तो वो हट जाते हैं, और उससे क्या होता है, बेड अच्छे से क्लीन हो जाता है। और यहाँ पे बेडशीट वगैरह चेंज करने में ना हमारे हस्बैंड भी मदद कर रहे हैं, और फिलहाल वो भी घर पे हैं, तो इसी के लिए मदद कर रहे हैं। वरना अगर जब इनको जाना रहता है तो ये सारे काम मैं नहीं करती हूँ। सबसे पहले मैं खाना पे फोकस करती हूँ। तो इसी के लिए आज मैं सबसे पहले ये सारा काम करने वाली हूँ, और फिर उसके बाद मैं देखती हूँ कुछ हल्का फुल्का मैं ही कुछ बनाऊंगी, क्योंकि आज तो इनको जाना नहीं है और नाश्ता तो बनाना नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ आज कुछ मैं सिंपल, और जो मुझे सिंपल में जो ज़्यादा अच्छा लगता है वही खाना मैं आज बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने सारा क्या किया ना, पीछे अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया। हर जगह ना उसने पॉटी लगा दिया था और गंदा कर दिया था। तो मैंने हर जगह कपड़ा हल्का गीला करके ना उसको हर जगह मैंने पोंछ लिया है। और पोंछने के बाद मैंने बेडशीट वगैरह हटाकर, और ये वाला बेडशीट मैं बिछा रही हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है, लगभग 2 साल हो चुके हैं, बट हाँ ये ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है, मतलब हल्का भी है, आप कह सकते हो। प्योर कॉटन तो मैं नहीं कह सकती हूँ। ये मेरा शादी का टाइम का बेडशीट है, और काफ़ी लंबे टाइम तक ये चला है। तो ऐसे मेरे पास 2 बेडशीट हैं इस तरीके का, क्योंकि दोनों मुझे मम्मी शादी में दी थी। और इससे पहले जो मैंने चेंज किया था ना, तो वो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, लेकिन उसका फैब्रिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। 1 महीने में ही क्या हुआ था ना, उस बेडशीट से ना जहाँ तहाँ क्या हो गया था, छेद हो गया था। वो काफ़ी कम प्राइस का था, इसी वजह से वो जल्दी ख़राब हो गए थे। लेकिन हाँ, वो भी अच्छा है, मैं यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं यूज़ नहीं करती हूँ। जितना दिन तक चलेगा मैं उसको ज़रूर यूज़ करूँगी। फिर यहाँ पे मैं तकिया कवर वगैरह भी लगा दूँगी। और यहाँ पे देख सकते हैं सारा जो तकिया कवर है ना, सारा अलग अलग डिफरेंट कलर के हैं और अलग अलग डिज़ाइन के हैं। तो मेरा कभी भी मैचिंग नहीं हो पाता है, क्योंकि कभी क्या होता है कि बाबू कोई तकिया कवर गंदा कर देती है, तो फिर मैं उसको निकाल के दूसरा लगा देती हूँ। कभी वो तकिया भी पॉटी कर देती है, तो मैं चेंज करती हूँ। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, कि मैं कभी भी मैचिंग नहीं कर पाती हूँ। मैं कोशिश बहुत करती हूँ कि मैं हमेशा मैचिंग वाला मतलब बेड से मैचिंग, मैं बेड से तकिया कवर, पिलो कवर में लगाया करूँ, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाता है। बच्चे वाले घर में तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। अगर आप सोचोगे पूरे घर को अच्छे से मैनेजमेंट करके रखे, ढंग से रखें, तो नहीं हो पाता, आप कितना भी कोशिश कर लो। फिर यहाँ करते करते ना लाइट भी कट गई थी, और यहाँ पे मैंने विंडो को भी ओपन कर दिया। जब मैं खिड़की खोलती हूँ ना, तो मेरे रूम में अच्छा खासा लाइट आता है, और जैसे ही मैंने खिड़की खोला ना, वैसे लाइट भी आ गए थे। तो फिर मैंने ना उसी टाइम में मैंने खिड़की भी बंद कर दी थी, क्योंकि जब खिड़की और लाइट दोनों एक साथ जलते हैं ना, तो एकदम लाइट ना
अच्छा वाला नहीं आता है रूम में। और उससे क्या होता है ना कि जब मैं वीडियो शूट करती हूँ ना तो अच्छा मतलब कि लाइट नहीं हो पाता है, इसलिए जब मैं रूम का लाइट होता है ना तो मैं खिड़की हमेशा बंद रखती हूँ। उससे क्या होता है ना पूरा फोकस आ जाता है बाहरी लाइट और जब रूम का लाइट जलता है ना तो इस वजह से फोकस आ जाता है। और मेरे जो रूम में भी लाइट लगे हुए हैं ना तो मैं अपने रूम में 2 लाइट लगाई हुई हूँ और दोनों लाइट काफ़ी अच्छी हैं, क्योंकि मैं वीडियो वगैरह शूट करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि लाइटिंग की प्रॉब्लम ना हो, तो इस वजह से मैंने अच्छा खासा लाइट लगाया। और ये जो आप केला देख रहे हो ना तो ये मेरे बगल की दीदी यानी कि मेरी पड़ोसन दी हैं और मेरी गोतनी भी लगती हैं, उन्होंने ये केला दिया और ये पेड़ से तोड़ा हुआ केला है तो काफ़ी मीठा था। क्या कर रही हो? ये भगवान सब गिरा के भाग, चोट लगी तो भागो। राधा साइकिल उल्टा हो गया, उल्टा साइकिल चलेगा। बेटा हथौड़ी चलाओगी? लड्डू ठोको। पापा ना अरे हाँ तुम्हारे लड्डू क्या खा रही हो? छोटा छोटा अमरूद खा रही है अकेले अकेले। छोटा अकेले अकेले खा रही है, हमको भी दो। दे नहीं सकती हैं आप। फिर उसके बाद में इनके पापा ना बाहर ना साइकिल बना रहे थे, खुद से ट्राई कर रहे थे। एक्चुअली ये मैकेनिक है लेकिन ये बाइक और जो हवाई गाड़ी होती है ना वो सारे गाड़ी की ये मैकेनिक है। लेकिन ये ट्राई कर रहे थे कि साइकिल भी बन जाए खुद से तो सही है, लेकिन उस साइकिल में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी तो बहुत कुछ सामान इनके पास नहीं था। तो फिर इन्होंने क्या किया ना थोड़ा बहुत देख कर फिर साइकिल को छोड़ दिया, बोला कि आप इसे ना मैकेनिक के पास ही ले जाना पड़ेगा, जो साइकिल के मैकेनिक है उन्हीं के पास ले जाना पड़ेगा। तो इन्होंने ट्राई बहुत किया लेकिन साइकिल नहीं बन पाए थे। और फिर उसके बाद ना इनका ना फ़ोन भी आ गया था जहाँ पे ये ड्यूटी करते, जहाँ पे इन्होंने ज्वाइनिंग किया था, तो वहाँ पे सर का फ़ोन भी आया था और उन्होंने ये बोला कि अभी आपने नया ड्यूटी ज्वाइनिंग किया है तो प्लीज़ अभी आप नगा मत करिए और रेगुलर काम पे आइए। लेकिन मैंने सर को ना सारी परेशानी बता दी थी कि ऐसा ऐसा बात है सर, इस वजह से ये जा नहीं पा रहे हैं। तो फिर सर बोल रहे थे कि 1-2 दिन के बाद इनको बाहर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर का कुछ काम आ गया है तो बाहर सारे मैकेनिक को जाना है तो इन्हें भी जाना पड़ेगा। तो देखते हैं ये बाहर कब जाते हैं और जब जाने के टाइम आएगा तो ये ज़रूर जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पे ना मैं बहुत ही सिंपल मैं आज खाना बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे आज बना रही हूँ चावल दाल और चोखा। तो उधर जब बाबू ना मैंने क्या किया था, जो केला दीदी दी थी ना बगल वाली दीदी, तो वो केला था ना तो मैंने सोचा था उसको फ्रिज में रख दूँ, लेकिन मैं भूल गई थी और मैं चेयर पे ही रख कर छोड़ दी थी। लेकिन बाबू पता नहीं कब गई रूम में और सारा केला एकदम इस तरीके से खाई थी ना कि मैं क्या बताऊं, जैसे लगता है कोई बंदर खाता है ना उस तरीके से खाई थी, एकदम जैसे तैसे खाई थी। और उसने ना लगता है 2 या 3 केला खाई है और उससे पहले इनके पापा ना बाबू को 2 केला खिला चुके थे, तो उसने ना आज बहुत ज़्यादा केला खा लिया और अपने से छिलका निकाल कर और अच्छे से खा रही थी। और कुछ केला उन्होंने बाबू ने बर्बाद भी कर दिया था, तो मैं तो देखकर दंग रह गई। लेकिन इसका जो बचपना मैं देखती हूँ ना तो मुझे कभी कभी ना बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि ये जो टाइम जब लड़कपन जब गुजर जाता है ना तो फिर ये चीज़ नहीं आता है। तो इसी के लिए मैं ज़्यादा गुस्सा नहीं करती हूँ। और इसका जब मैं कोई चीज़ देखती हूँ ना, बदमाशी हो या कोई भी मतलब बदमाशी करती है, तो मैं उसको वीडियो जरूर मैं शूट करना चाहती हूँ, ताकि ये जब ये बड़ी हो जाए तो ये मैं इसका मेमोरी
कैप्चर कर पाऊँ और ये जब बड़ी हो जाए ना तो अपना वीडियो खुद से देख पाए कि ये कैसे करती थी। क्योंकि जब मैं इसको बोलूँगी तो ये बिल्कुल भी मेरी बातें भरोसा नहीं करेगी, लेकिन जब ये वीडियो देखेगी, अपना खुद का मेमोरी देखेगी, तो इसको लगेगा कि हाँ मैंने ऐसा भी किया था बचपन में। तो ये सारी चीज़ जो होते हैं ना तो यादगार भी होते हैं। तो मुझे यूट्यूब ना बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लगता है। इतना सारा मेमोरी आप मोबाइल में कैप्चर करके गैलरी में नहीं रख सकते, उससे आपका फ़ोन हैंग भी हो जाता है। लेकिन इसी वजह से ना मैं वीडियो शूट करती हूँ, तो इससे आपके दो फायदे होते हैं। एक, आप वीडियो पे यूट्यूब पे वीडियो भी डालते हो और आपका एक चैनल होता है, उससे अर्निंग भी होती है। फिलहाल तो हमारी नहीं होती है, अभी तो मेरा स्टार्टिंग है। और एक तरह से आपका एक फैमिली मेमोरी भी कैप्चर हो जाता है वीडियो के माध्यम से। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सच में बताऊँ ना तो मैं ये काम पैसों के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ ये मैं ज़रूर कहूँगी कि मेरा जो मेमोरी कैप्चर होता है, जो फैमिली का होता है, तो मुझे इस बात को देख कर ना बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। और एक तरह से अच्छा भी है कि ये सारे काम करने से आपको कुछ अर्निंग भी हो जाता है। फिलहाल तो नहीं होता है, लेकिन आप लोग का सपोर्ट और प्यार रहा तो जल्द ही होगा। और मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ कि जिस दिन मेरा चैनल मोनेटाइज होगा और जिस दिन मेरा फर्स्ट पेमेंट आएगा, उस दिन हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। क्योंकि जब आप खुद से थोड़ा सा भी पैसा कमाते हो ना तो उस पैसा का ना वैल्यू ही अलग होती है और खुशी ही अलग होती है। जब खुद की कमाई जब खुद के हाथों में आती है ना और खुद के मेहनत से आती है ना तो उसकी खुशी ना एकदम डबल हो जाती है। फिर उसके बाद खाना वाना बनाने के बाद ना मैं अपने हस्बैंड को खाना वाना मैं खिला दी थी, क्योंकि उन्हें जाना था साइकिल बनवाने के लिए और उन्हें एक दो काम और थे, मतलब किसी का गाड़ी भी उन्होंने लिया हुआ था बनाने के लिए। तो इसी के लिए उन्होंने खाना वाना खाकर वो निकल चुके हैं घर से। उसके बाद मैं नहा ली हूँ। नहाने के बाद मैं हल्का फुल्का रेडी हो जाऊंगी। मुझे भी बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है ये सारे काम करने में। और उसके बाद झाड़ू पोछा सब कुछ हो जाता है, घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो देखिए, जितना मैं काम करती हूँ ना, मैं हर चीज़ वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अगर मैं हर चीज़ में शूट करूँ ना तो उससे क्या होता है ना कि वीडियो लंबा भी हो जाता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। क्योंकि आप जो भी काम करते हो हर जगह कैमरा सेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पहले से ही कैमरा सेट होता है। और जब भी मैं ट्राईपोड वगैरह लगाती हूँ ना तो मुझे मतलब सबसे ज़्यादा बाबू से ही डर रहता है, क्योंकि वो देख लेती है अगर ट्राईपोड या कैमरा ना तो सीधा उसी के पीछे भागती है और उसी को पकड़ने का कोशिश करती है। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मेरी बेटी छोटी है, बिल्कुल बहुत छोटी है, अभी 1.5 साल की है, अभी थोड़ा बहुत चलती है, तो अभी बहुत छोटी है। उसके बारे में मैं क्या बताऊँ। फिर यहाँ पे मैं हल्का फुल्का रेडी हो गई थी और यहाँ पे बाबू ना सोई हुई थी तो उठ भी गई थी। और उठने के बाद देखिए ये क्या कर रही थी, मेरा मेकअप का सामान जो था ना, क्रीम या काजल वगैरह, वो लेकर भाग रही थी। और हमेशा वो ना मेकअप के सामान के पीछे ही भागती है। और उसे बिंदी लगाने का बहुत शौक है। जब भी मैं बिंदी लगाती हूँ ना तो मेरा बिंदी वो हमेशा निकाल लेती है। फिर ये रहा हमारा आज का सिंपल लंच थाली, जो आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल है। चावल, दाल और उसके साथ मैंने चोखा और मैंने अमरा का जो अचार मैंने फ्राई किया था ना वो मैंने लिया है। फिर यहाँ पे मेरी बाबू सोई हुई थी और आप देख सकते हैं वो बिंदी लगाई हुई है, ग्रीन कलर की ये बिंदी है। उसके फेस पे ये बिंदी इतना अच्छा लग रहा था ना, मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना बिंदी वगैरह बच्चों को नहीं लगाना चाहिए, उससे नज़र लग जाती है। फिर उसी टाइम में ना एक दीदी घर पे आए थे और ये बोल बम का प्रसादी जो रहता है ना बाबा धाम का, तो वो प्रसाद देने के लिए आए थे। तो आप देख सकते हैं प्रसाद में क्या क्या है। तो चूड़ा है, मकुरदाना और उसके साथ पेड़ा और क्या कहते हैं, बाबू के लिए ना एक माला भी था और सिंदूर था। तो वो माला ना मैंने बाबू को पहना दिया कुछ टाइम के लिए, क्योंकि जब तक ये छोटी है तभी तक ये सारा चीज़ पहन सकती है। और प्लस में वो काला धागा था, इसी के लिए मैंने पहना दिया था बाबू को और अच्छे भी लग रहे थे। फिर उसके बाद जो उसमें सिंदूर था ना, तो वही सिंदूर मैं अपने मांग में लगा लेती हूँ, क्योंकि ये धाम पर की सिंदूर है और ये सिंदूर का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। और बाकी जो सिंदूर बचे हुए थे ना वो मैंने किया में डाल दिया था और उसके बाद मैंने प्रसाद खा लिया था। फिर प्रसाद खाने के बाद बाकी मैं हस्बैंड के लिए रख दी थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम मूसलाधार ना वर्षा हो रही है, काफ़ी वर्षा हो रही थी, काफ़ी अच्छे लग रहे थे शाम के टाइम में। तो मैंने थोड़ा सा व्यूज़ ले लिया था। तो यही था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए आप भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। तो टिल देन बाय बाय, आई लव यू एंड टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।